गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था साइज रिडक्शन का चैप्टर। ठीक है, हमने इसमें सबसे पहले देख लिया था कि साइज रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, और कल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, मींस कौन से मेथड से साइज रिडक्शन किया जाता है। जैसे कटिंग होता है, ठीक है, देन कंप्रेशन होता है, देन इम्पैक्ट होता है, एट्रिशन होता है एंड कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन मींस व्हाट, कि जब भी हम साइज रिडक्शन की प्रोसेस करने जाएंगे, करते रहेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, तब हमें कौन सी डिफिकल्टीज अराइज होगी वो हमें पढ़ना है। तो कौन सी डिफिकल्टीज अराइज हो सकती है, तो जो भी मटेरियल का स्ट्रक्चर है, मटेरियल कैसा, मटेरियल का नेचर कैसा है, वो सब हमें फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हार्डनेस। अब आपको ये तो पता है कि सॉफ्ट मटेरियल को ब्रेक करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स आर इजीली ब्रेक देन दी हार्ड मटेरियल्स। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, अगर इजी क्या लिखा है, इजी टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल्स देन दी हार्ड मटेरियल। अगर आपको सिंपल एक ऐसा पाउडर है जो क्या हो गया, बहुत टाइटली पैक नहीं है, बट अगर उसके कंपैरिजन में आपको स्टोन को ब्रेक करने का टास्क दिया जाए तो आप क्या इजीली ब्रेक कर पाओगे, पाउडर को इजीली ब्रेक करोगे, ना कि स्टोन को। ठीक है, ये हो गया हार्ड मटेरियल का, मैंने आपको बताया। मींस अगर जितना सॉफ्ट मटेरियल रहेगा वो जल्दी ब्रेक होगा, और जितना हार्ड मटेरियल रहेगा उसे ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टफनेस। अब टफनेस में आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं सबसे पहले, कि अगर आपने एक हाथ में चॉक लिया और एक हाथ में अगर आपने रबर लिया, रबर, ठीक है, तो आप क्या इजीली ब्रेक कर पाओगे। हाँ, रबर जो भी चॉक है वो भी हार्ड है, लेकिन वो ब्रिटल है, हार्ड एंड ब्रिटल है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन रबर क्या है, टफ है, तो वो इजीली ब्रेक होगा क्या, नो, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यही होगा टफनेस, मींस वो बहुत ज्यादा टफ है। हार्ड होगा तो भी ब्रेक हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल रहेगा तो, लेकिन अगर वो टफ है तो उसे ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे क्रूड ड्रग्स ऑफ फाइब्रस नेचर कंटेन हाई मॉइस्चर। जो भी क्रूड ड्रग्स लेंगे हाई नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो क्या करेंगे, हाई मॉइस्चर रहेगा उसमें। ठीक है, देन एंड टफ इन नेचर, वो टफ इन नेचर भी रह सकते हैं। एंड उसका एग्जांपल क्या है, चॉक इज हार्ड, चॉक हार्ड है एंड ब्रिटल है, देन इट ब्रोक्स इजीली, बट रबर इज टफ, डिफिकल्ट टू ब्रेक। रबर क्या है, बहुत टफ है, तो डिफिकल्ट टू ब्रेक रहेगा, वो जल्दी जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टिकीनेस। अब स्टिकीनेस मींस जो भी पाउडर या फिर एमोर्फस नेचर में है या फिर पार्टिकल साइज में है, वो अगर स्टिकी है, अगर वो स्टिकी रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब भी आप ग्राइंडिंग मिल में उसे ऐड करोगे साइज रिडक्शन करने के लिए, तो वो ग्राइंडिंग मिल के पार्ट्स को ही अटैच हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो आपका साइज रिडक्शन इजी होगा क्या, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और वो जल्दी होगा भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, क्या कर सकते हैं आपको ये किस में लेना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग में। मींस ऐसा फैक्टर है ये जो क्या अफेक्ट करेगा आपके साइज रिडक्शन की प्रोसेस को। तो क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं, it causes stickiness causes lot of difficulty in size reduction obviously। अब stickiness से मींस वो क्या करेगा, lot of difficulties फॉर्म करेगा। then material sticks to the grinding surface, वो मटेरियल क्या होगा, ग्राइंडिंग सरफेसेस को स्टिक हो जाएगा, तो हमारी साइज रिडक्शन की प्रोसेस का रेट जो रहेगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। अगर मुझे बताइए, आपको एक ड्राई फॉर्म में अगर कोई मटेरियल दिया जाए और उसके अंदर में आपको वेट मटेरियल दिया जाए, तो सबसे पहले क्या ग्राइंड होगा, जो भी आपको ड्राई फॉर्म में मटेरियल दिया है वो। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा उतना उसे टाइम लगेगा साइज रिडक्शन होने में। तो वैसा ही है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मेक्स प्रोसेस डिफिकल्ट। क्या है, अगर आपके इसमें जो भी ड्रग है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोसेस। वैसे ही अगर ड्राई ग्राइंडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें अगर 5% मॉइस्चर कंटेंट है, और अगर वेट ग्राइंडिंग कर रहे हो उसमें अगर 50% है, तो वो इजीली हो सकता है। लेकिन यहाँ का अगर 5 का अगर 10 में कन्वर्ट हो गया और अगर 50 का 60 में कन्वर्ट हो गया तो वो डिफिकल्टी फॉर्म करेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा सबसे पहले, हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस एंड मॉइस्चर कंटेंट। देन नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अब सॉफ्टनिंग टेम्परेचर मींस क्या रहेगा, जब भी आप जो भी क्रूड ड्रग्स या फैट्स वगैरह, फैट्स में स्ट्रक्चर रहेंगे, जब आप उसे साइज रिडक्शन करेंगे तो वो
क्या, जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट बन जाएंगे। ऐसे कंडीशन में उन्हें ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही है सॉफ्टवेयर टेम्परेचर का, आप देख लेते हैं। वैक्सी सब्सटेंसेस और ड्रग्स कंटेनिंग ऑयल और फैट्स become softened due to heat generated in the size reduction and this is avoided by cooling the meal। अब आपको हीट जनरेशन हो रहा है तो आपका जो भी सब्सटेंस है वो सॉफ्टन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी मील रहेगी उसे बाहर से कवर कूलिंग मील का देकर आप उसे क्या कर सकते हो, हीट जनरेशन जो भी हो रहा है उसे स्लो डाउन कर सकते हो, कूल डाउन कर सकते हो। तो आपका जो भी मटेरियल रहेगा वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहला है डस्ट। अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई पाउडर, अगर कोई मटेरियल क्या फॉर्म कर रहा है, डस्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो भी डस्ट रहेगी वो किसे अफेक्ट करेगी, ऑपरेटर को अफेक्ट करेगी। और ऐसे से भी हमारे जो भी साइज रिडक्शन की प्रोसेस है वो भी ज्यादा लेंदी हो सकती है। यही बताया कि डस्ट इज प्रोड्यूस एंड मे हैव एन इफेक्ट टू एन ऑपरेटर। ओके, देन लास्ट है मटेरियल स्ट्रक्चर। ओके सॉरी, सेकेंड लास्ट मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, वेजिटेबल ड्रग प्रोड्यूस फाइब्रस पार्टिकल्स। अब वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में क्या है, जैसे जिंजर है, हाँ, तो ऐसे जो भी पार्टिकल्स है या फिर ऐसा जो भी ड्रग है वो क्या कर सकता है, साइज रिडक्शन उसका इजीली नहीं हो सकता। हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राई करना पड़ेगा, देन उसे हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। वही प्रोसेस क्या हो गई, बहुत ज्यादा लेंदी हो गई। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल स्ट्रक्चर रहेगा वो भी क्या कर सकता है, साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ फीड साइज टू दी प्रोडक्ट साइज। अब मुझे बताइए, अगर आपके जो भी वेसल है उसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन इतनी कैपेसिटी होने के बाद आप इतना ही पूरा मटेरियल ऐड करें तो वो मटेरियल को पूरा सर्कुलेट होने की कोई जगह है, नो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फीड साइज अगर बराबर नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो साइज रिडक्शन होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर इतनी कैपेसिटी अगर आपने इतना ही फिल किया तो वो इजीली और जल्दी क्या हो जाएगा, साइज रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे पूरा फिल कर दिया तो वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस, मॉइस्चर कंटेंट, एंड देन सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एंड देन मटेरियल फीड्स टू द प्रोडक्ट साइज। ओके, अब हमने ये देख लिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बॉल मिल। बॉल मिल बहुत बार पूछी गई है पेपर्स में, तो सबसे पहले देख लेंगे उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा। प्रिंसिपल मीन्स क्या होगा कि जो भी बॉल मिल जब हम पढ़ेंगे या फिर हमें वर्क करेंगे तो वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। ठीक है, तो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, जैसे मैंने मेथड्स कहा था, कटिंग करेगी, कंप्रेशन करेगी, इम्पैक्ट करेगी, एट्रिशन करेगी। तो ये किस पे वर्क करेगी, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। मीन्स इसमें इम्पैक्ट भी रहेगा और एट्रिशन भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम सिंपल है, एक ऐसा वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, जिसमें हमने क्या ऐड किए, बॉल ऐड किए हुए मेटल्स के, और उसके अंदर ही हम क्या ऐड करेंगे, पार्टिकल्स या फिर अपना जो भी पाउडर या फिर ड्रग है वो ऐड करेंगे। देन सिलेंड्रिकल वेसल होने के बाद उसे क्या है, एक लीड है, उसे ओपन एंड क्लोज करने के लिए। देन यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है। ये हैंडल किस लिए लगा हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो दो रॉड्स पे अटैच है। जब हम हैंडल को क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, घुमाएंगे, तो वो जो भी सिलेंड्रिकल वेसल है वो भी रोटेट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉल्स है ये ऊपर जाएंगे एंड देन नीचे आएंगे। तो उसकी वजह से उसके बीच में ड्रग भी है, तो ड्रग भी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, फॉल डाउन होगा। तो उसकी वजह से जब भी बॉल उसके ऊपर गिरेंगे तो साइड रिडक्शन इजीली हो जाएगा। ये है बॉल मिल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे बॉल्स भी है, ड्रग्स भी है। ओके, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। देन अब इसमें आपको जब वर्किंग पढ़ना है तो मैं आपको बता दे रही हूँ डायग्राम से कि अगर हम लो स्पीड्स पे रखेंगे तो ये सारे बॉल ऐसे अरेंज होंगे। तो मुझे बताइए, पार्टिकल्स तो उसके ऊपर भी रह सकता है या फिर नीचे भी रह सकता है, तो यहाँ पे साइज रिडक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आप हाई स्पीड करोगे तो ये जो सारे पार्टिकल बॉल्स है वो ऊपर ही रोटेट होते रहेंगे। लेकिन करेक्ट स्पीड क्या रहेगी, 2/3 स्पीड जो रहेगी, मीन्स ना ही ज्यादा लो स्पीड और ना ही ज्यादा हाई स्पीड। ऐसी स्पीड में क्या हो सकता है, आपके पार्टिकल, आपके जो भी बॉल्स है वो ऐसे ऊपर जाएंगे, जब वो यहाँ आएंगे तो वो फॉल डाउन होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा,
इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका ड्रग रहेगा वो इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, हॉलो मेटालिक सिलेंडर है, देन मेंटेन क्या करना है आपको, ऐसा रोटेट होना है उसे कि जब भी आप उसे रोटेट करोगे तो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे वो रोटेट होना चाहिए हैंडल की हेल्प से। देन और क्या, और जो भी ये रहेगी बॉल्स वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 30 to 50% ऑफ द मील। एंड देन वर्किंग क्या रहेगा, 2/3 ऑफ द स्पीड पे ही आपको रोटेट करना है। और हम देख लेंगे उसकी यूजेस। अब ये जो मील है वो ब्रिटल ड्रग्स को ही हम क्या करेंगे, उसका साइज रिडक्शन करने में यूज करेंगे। देन एडवांटेजेस में आएगा, प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, क्योंकि बॉल्स के नीचे ड्रग आ रहा है तो ऑब्वियसली वेरी फाइन पाउडर मिलेगा। एंड देन सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई पाउडर्स, ऑल्सो वेट ग्रेनुलेशन, वेट साइज रिडक्शन और ड्राई साइज रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन इसका एक डिसएडवांटेज भी रह सकता है, प्रोड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मीन्स क्या होगा कि अब वो बॉल्स है तो बहुत सारा नॉइज क्रिएट करेंगे, तो ऐसे में जो भी ऑपरेटर है उससे भी वो बहुत दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने देखा बॉल मील एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ओके, थैंक यू।